दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नए अमेजिंग वीडियो में। और चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मुझे जान लीजिए। मेरा नाम है मिस्टर हेमंत गुरु और मैं उत्तर प्रदेश के अपने भारत देश का रहने वाला हूँ। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कंपटीशन की तैयारी एक युद्ध है। दोस्तों युद्ध है। अगर आप भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप एक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और आप भी एक योद्धा हैं। दोस्तों हमारे देश में आजकल ये बहुत ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं। अनएम्प्लॉयमेंट है मतलब रोजगार नहीं है हमारे देश में, तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। दोस्तों तो देखिए क्या होता है, हर साल गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है। हर साल गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है और लोग उसमें फॉर्म डालते हैं और उसकी तैयारी करते हैं। अब मैंने माना है ये कि आप भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी एक योद्धा है। दोस्तों हर साल जब भी भर्ती निकालती है, हर साल दोस्तों हजारों लाखों योद्धा उस कंपटीशन की तैयारी करते हैं। हजारों लाखों योद्धा कंपटीशन की तैयारी करते हैं। दोस्तों हजारों लाखों उसी उम्मीद में जीते हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होना है, कुल 1000 पदों का लेकर उम्मीद करते हैं कितने दोस्तों, लाखों स्टूडेंट कि हमारा सिलेक्शन जरूर होगा, हमारा सिलेक्शन जरूर होगा। इतने कंपटीशन में दोस्तों, इतने कंपटीशन में आपका सिलेक्शन कैसे होगा, कैसे होगा? आपके अंदर भी यही उम्मीद है कि हमारा सिलेक्शन होगा, हमारा सिलेक्शन जरूर होगा क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं। आपके मन में भी यही उम्मीद है। लेकिन फिर भी दोस्तों जहां लाखों स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कुल वैकेंसी है 100,000, तो फिर कैसे आपका सिलेक्शन हुआ? दोस्तों आप बात को समझने की कोशिश करें। कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो आपको संघर्ष भी बहुत ज्यादा करना होगा, बहुत ज्यादा आपको संघर्ष करना होगा। दोस्तों देखिए वो स्टूडेंट बहुत जल्दी कंपटीशन में अपना सिलेक्शन कर लेते हैं जो मेहनत करते हैं, और जो मेहनत नहीं करते हैं वो 5-5 साल तक भी कंपटीशन की तैयारी करते रहते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता है। दोस्तों ठीक है, मैंने ये प्रैक्टिकली लाइफ में देखा है। दोस्तों मुझे देखने को मिला है कि कोई बंदा ऐसा है, कोई स्टूडेंट ऐसा है, बेचारा 5 साल से कंपटीशन की तैयारी कर रहा है लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। और कोई ऐसा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है कि वो एक ही साल में कंपटीशन की तैयारी करता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। आखिर कैसे 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 कैसे? देखिए आप समझने की कोशिश करें। कंपटीशन बहुत ज्यादा है मेरे साथियों, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी कि अगर आपको अपना सिलेक्शन पक्का करना है तो बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी होगी, जी तोड़ मेहनत करनी होगी आपको। आप ये ना समझे कि हम तो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने आप में। आपसे भी ज्यादा कई लोग, कई आपके साथी, कई स्टूडेंट आपसे भी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो भी इसी उम्मीद में कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, हमारा सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि दोस्तों कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो संघर्ष आप बहुत ज्यादा कीजिए। अब मैं आपको एक अच्छी सी ट्रिक बताता हूं, अगर आप चाहें तो इसे फॉलो कीजिए तो हो सकता है आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो ट्रिक ये है मेरी कि आप क्या करें, पहला आप अपना गोल सेट करें कि हमें इस फील्ड में जाना है, हमें इस टॉपिक पर अपनी कंपटीशन की तैयारी करनी है। मतलब क्या बनना चाहते हो आप, किसकी तैयारी करना चाहते हो आप, पहले आप ये अपना फिक्स कर ले, टारगेट फिक्स कर ले कि हमें इस पॉइंट की तैयारी करनी है। फिर उसके बाद आप क्या करें दोस्तों, उस पॉइंट की वो आप टारगेट फिक्स कर ले, फिर उसका सिलेबस जाने। सिलेबस समझते हो, क्या क्या आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सब आप समझ लें, जान लें अच्छी तरह से। ठीक है, ऐसा ही नहीं ऊपरी पूरी गहराई से जाने कि पेपर में क्या क्या आता है, कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, ये आपको जानना बेहद ही जरूरी है। तो पहले आप अपना सिलेबस समझ लें कि सिलेबस क्या क्या है हमारे, जो हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, इस टारगेट की तैयारी कर रहे हैं, इसमें हम जब एग्जाम देने जाएंगे तो इसमें किस किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले आप अपना सिलेबस जान लें।
उसके बाद क्या करें मेरे दोस्त कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग की मदद लें। बिना आप या तो ऑनलाइन कोचिंग लीजिए या आप ऑफलाइन कोचिंग लीजिए, क्योंकि आपको आप सेल्फ स्टडी भले ही कीजिए लेकिन आपको फिर भी एक अच्छी गुरु की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि गुरु आपको बहुत कुछ सिखा देगा। तो आपके अंदर जो डाउट आएंगे, आप जब स्टडी करेंगे तैयारी करेंगे तो डाउट आएंगे, तो डाउट आपके कैसे क्लियर होंगे, वो गुरु से क्लियर होंगे। इसलिए या तो आप ऑनलाइन तैयारी कीजिए या ऑफलाइन तैयारी कीजिए, लेकिन एक अपना गुरु जरूर बनाइए। तो उसके बाद क्या करना है साथियों, आपको अपना बनाना है टाइम टेबल। टाइम टेबल जरूर बनाइए। देखिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो आपको अच्छी तरह से विस्तार से सिस्टम से तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसे ही करते रहे तो आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। योद्धा दोस्तों बहुत ज्यादा है, और सभी योद्धाओं का फिक्स टारगेट वही है जो आपका टारगेट है। तो आपको अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करनी है। बेहतर तरीके से करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा टाइम टेबल। टाइम टेबल आप जरूर बनाइए, अच्छा टाइम टेबल बनाइए, ऐसा टाइम टेबल बनाइए कि जिसे आप फॉलो कर सकें। हर हाल में, हर कीमत पर, चाहे कुछ भी आपका, कितने भी बड़े आपके काम बिगड़ जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़े आपको। बस आपका जो टाइम टेबल है आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी करते रहें। उसके बाद क्या करना है साथियों, आपको अपना रिवीजन करना है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप जितना सीखते जाओगे उतना भूलते जाओगे। अब जैसे आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, अब मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए आपके हाई स्कूल का इंग्लिश का दूसरा चैप्टर का क्या नाम है, तो आपको पता नहीं होगा। बताइए पता होगा? इसलिए दोस्तों आप जितना सीखते जाओगे उतना ही भूलते जाओगे। इससे अच्छा है कि आप भले ही कम सीखो लेकिन जितना सीखो वो याद रहे। समझ रहे हो ना मेरी बात? वो याद रहने के लिए आपको क्या करना है, एवरीडे, हर दिन आपको 1 घंटा या 2 घंटे का रिवीजन करना है। फास्ट रिवीजन कीजिए, जल्दी से रिवीजन कीजिए, लेकिन आपको रिवीजन जरूर करना है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप जितना सीखते जाओगे उतना ही भूलते जाओगे। इसलिए मेरी एक बात और रखिए कि आप अच्छी तरह से रिवीजन जरूर करें, हर दिन रिवीजन करें। टाइम टेबल में रिवीजन का 2 घंटा या 1 घंटा अलग से निकाल के रखें। उसके बाद क्या करें साथियों, उसके बाद आप पिछले साल आए क्वेश्चन, जो आपका टारगेट है उसमें जो पिछले साल पेपर हुए, एग्जाम हुए, जिन छात्रों ने उसके एग्जाम के पेपर दिए तो उनका पेपर ले आए, क्वेश्चन पेपर ले आए, और उन क्वेश्चनों को आप लगाएं। समझ रहे हो ना मेरी बात? उन क्वेश्चनों को आप लगाएं, भले ही चाहे आपको वो क्वेश्चन आए या ना आए, आप अपने गुरुजी से पूछें और उन क्वेश्चनों को समझें। और जब आपको वो क्वेश्चन आने लगे तो उन्हीं क्वेश्चनों के सिमिलर, उन्हीं के जैसे क्वेश्चनों को आप अपने मन से खुद लगाएं। समझ रहे हो? तो आपको इतना काम खुद करना है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको रखना है अपने अंदर आत्मविश्वास। आत्मविश्वास रखना है आपको, पक्का विश्वास के ये रखना है आपको कि नहीं, हमारा सिलेक्शन जरूर होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? क्योंकि आप अभी जीरो हो, जीरो लेवल से अपनी स्टडी चालू करोगे तो आपको बहुत सी सारी चीजें नहीं आएंगी। आपके मैथ में अच्छे नंबर नहीं आएंगे, आपको खुद लगेगा ऐसा कि यार मैथ हमारा बहुत ज्यादा कमजोर है, या जीके हमारा कमजोर है, या जीएस हमारा कमजोर है, या रीजनिंग हमारी कमजोर है। आपको खुद ऐसा लगेगा। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, ये सोचना है कि हमारा सिलेक्शन जरूर होगा। भले ही आज हम जीरो है लेकिन हम अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे तो आगे चलकर कुछ ही दिनों में, चंद दिनों में, 1 हफ्ते 2 हफ्ते में आपको खुद ऐसा लगने लगेगा कि हम कुछ सीख रहे हैं, हमें कुछ याद आ रहा है, हमारे अंदर कुछ नॉलेज आ रहा है, ऐसा नॉलेज आ रहा है। आपको अपने मन से ऐसा लगने लगेगा कि नहीं, हमारा सिलेक्शन होगा, क्योंकि हमें अब बहुत कुछ आने लगा है अगर आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग स्टडी करोगे। तो समझ आओ ना, आपको फिर रखना है क्या, आत्मविश्वास। भले ही आप आज कमजोर हो स्टडी में, भले ही आप अपने जो जाते हो आपका मजाक बनाया जाता है कि तुम्हें तो कुछ नहीं आता है, तुम्हारा कैसे सिलेक्शन होगा, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। समझ आओ ना मेरी बात? आपको डिमोटिवेट नहीं होना, आपको मोटिवेट होना है। ये सोचना है कि आज हम जीरो है, कल नहीं रहेंगे। आज हम जी तोड़ मेहनत करेंगे तो कल हम होशियार हो जाएंगे। समझो, इंटेलिजेंट हो जाओगे। ओके। और उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको मैं एक और अच्छी सी ट्रिक बताता हूँ आपको। आप क्या करें, आप एक चार्ट पेपर ले आए, ब्लैंक चार्ट पेपर ले आए, व्हाइट कलर का।
और उसमें आप अपने सारे सपनों को लिख दें। आपकी ज़िंदगी के जो भी सपने हों उन सारे सपनों को लिख दें अच्छी तरह से, अच्छी राइटिंग में, अच्छी तरह से, बेहतर तरीके से सजा कर उन सपनों को लिख दें कि आप जब इस टारगेट को पालोगे तो ये ऐसा करोगे, वैसा करोगे, ये करोगे, वो करोगे, ये करवाओगे, वो करवाओगे। मतलब अपने सारे सपनों को आप उस ब्लैंक पेपर में लिख दें। और उसके बाद क्या करें, आप उस ब्लैंक पेपर को आप जब आप नींद से जागते हो, आप सुबह सोकर जागते हो और सबसे पहले आपकी रूम में जिस भी तरफ नजर पड़ती है उसी तरफ आप अपने उस ब्लैंक पेपर को चिपका दें। इससे क्या होगा दोस्तों कि आप जब सुबह जागोगे तो आपकी सीधी नजर उस ब्लैंक पेपर पर जाएगी और आप अपने सपनों को देखोगे सुबह ही कि हमारे सपने ये हैं, हमें ये बनना है, वो बनना है, हम ये करेंगे, वो करेंगे, बस हमें क्या करनी है, आज मेहनत करनी है। ऐसा आप लिख दें तो यार इससे आप क्या होगा दोस्तों, आप खुद से मोटिवेट रह सकोगे। आप सुबह बिल्कुल अच्छी तरह से फुल एनर्जी के साथ अपने गोल पर लग जाओगे। और जब आप सुबह से ही अपने गोल पर लग जाओगे, आपके अंदर सुबह से ही मन में ये जिज्ञासा होगी कि मेहनत करो, मेहनत करो, जल्दी मेहनत करो, हमें अपने सपनों को साकार करना है। तो आप जब सुबह से ही लग जाओगे दोस्तों तो क्या होगा, आप पूरे दिन एक्टिव रहोगे और अपने उसी लक्ष्य को देखते रहोगे जिससे आगे जाकर आप अपने टारगेट को जरूर पाओगे। तो ये थी दोस्तों कंपटीशन की तैयारी के बारे में। योद्धा है, बहुत सारे योद्धा उस युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, उस रण की तैयारी कर रहे हैं और आप भी एक योद्धा हैं। तो साथियों कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपको संघर्ष भी बहुत ज़्यादा करना है, समझ रहे हो ना मेरी बात। और डिमोटिवेट नहीं होना है, आप संघर्ष कीजिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए। हमने आपको जो टिप्स बताई उन टिप्स को जरूर फॉलो कीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ये मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा। ओके, तो वीडियो देखने के लिए तुम्हारा दिल से धन्यवाद और अच्छी तरह से अपनी कंपटीशन की तैयारी करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।